अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल ई कॉम विद अयान। तो बेसिकली ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो आज तक 2023 को ही अगर ले लिया जाए, जो सेलिंग के मुताबिक, ट्रेडिंग के मुताबिक या फिर स्टॉक सेलिंग के मुताबिक काफ़ी परेशान है, जिनको सही कोई गाइड करने वाला नहीं है। अमूमन यूट्यूब पे आपको बहुत से लोग मिल जाते हैं गाइड करने वाले, बट वो ख़ुद अपने कॉन्सेप्ट्स को लेके क्लियर नहीं होते कि भाई हम कस्टमर को क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ेसबुक मार्केट प्लेस पे प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग किस तरीके से की जाती है, क्या इसके डूज़ हैं, क्या इसके डोंट्स हैं, किन चीज़ों से आपका अकाउंट बैन होने से बचा जा सकता है, किन चीज़ों से आपका अकाउंट बूस्ट होगा। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले कि किस तरीके से हमने, अव्वल बात, मेरा जो अपना प्रॉपर बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह वो स्मार्ट वॉचेस का है। ठीक है, देखें आपको मेरी हर लिस्टिंग में स्मार्ट वॉचेस दिख रही होंगी। तो आज मैं आपको अपनी स्मार्ट वॉच लिस्ट करके दिखाऊंगा मार्केट प्लेस पे कि किस तरीके से आप जो है क्या इसके अंदर ऐसा करेंगे कि आपके व्यूज़, जैसे कल की लिस्टिंग है मेरी, ये देखें आपके सामने रिज़ल्ट्स हैं कि 173 हैं। इस पर मेरे 20 ऑर्डर लग चुके हैं, 20 ऑर्डर लग के डिलीवर भी हो चुके हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आपने अपनी लिस्टिंग्स को इस तरीके से बनाना है, भाई क्या इसके डूज़ हैं, तो आज वो सब मैं आपको गाइड करूँगा एक ऑथेंटिक वे से। वैसे तो मार्केट प्लेस की अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई अगर आप नए हैं, कुछ प्रॉपर तरीके से स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, एक चीज़ सीखना चाह रहे हैं, तो मार्केट प्लेस में भी फेसबुक वालों ने ऑप्शंस रखे हैं कि आप उन तमाम चीज़ों को उनकी गाइड किए हुए स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप मार्केट प्लेस पे काम शुरू कर सकें। तो उन्होंने भी अपनी चीज़ें बताई हुई कि किस तरीके से, कैसे प्रोडक्ट की पिक्चर लेनी है, क्या है, कैसे डिस्क्रिप्शन सेट करनी है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ डिटेल तरीके से, क्योंकि वो जो उनके हिसाब से जो डिटेल्स दी हुई है मार्केट प्लेस फेसबुक के हिसाब से, वो भी आपके लिए पूरी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि उसको फॉलो करने से भी हमसे कोई ना कोई बीच में ऐसी गलती हो जाती है भाई कि हमारी लिस्टिंग फिर भी काम नहीं करती, बूस्ट नहीं होती। तो मैं आपको आज बताता हूँ कि लिस्टिंग होती कैसे। जैसे आज मैं आपको सेल करके दिखाऊंगा, लिस्ट करके दिखाता हूँ अपना ये i8 Pro Max का एक मॉडल। देखिए, सबसे पहले हमने टाइटल, सबसे मेन चीज़ होती है डिस्क्रिप्शन। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपके ऐड की सबसे मेन चीज़ होती है, यानी दिल समझ लें। जैसे आपकी जिसम में भाई दिल ज़रूरी है, ठीक है, तो इसी तरीके से भाई आपने जहन में अपने बैठाना है कि भाई मुझे क्या कहते हैं, मार्केट प्लेस पे सेल करने के लिए सबसे पहले अपनी लिस्टिंग को किस तरीके से प्रॉपर करना है, बाय टाइटल एंड बाय डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन को आप कैसे सेट करेंगे वो मैं आज आपको बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पर आना है। जैसे मैंने बताया, मैं आपको i8 Pro Max लिस्ट करके दिखाऊँगा, तो मैंने कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है i8 Pro। अब देखें इसमें काफ़ी रिज़ल्ट्स आ गए। इसमें से टॉप रिज़ल्ट क्या आ रहा है, i8 Pro Max। ये देखिए 4-5 टॉप रिज़ल्ट्स आ रहे हैं आपके पास। आपने जस्ट ये करना है, इनमें से कोई भी एक जो रिज़ल्ट आपको समझ आता है कि हाँ भाई ये सही है, सूटेबल लग रहा है, आपने जस्ट यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद क्रिएट लिस्टिंग पे आना है, और सबसे पहले तो अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी कि भाई किस कोई पिक्चर, लेकिन पिक्चर का याद रहे सबसे मेन चीज़, जो पिक्स आप सेलेक्ट करना है, एक तो वो क्लियर हो, ठीक है, अगर इंटरनेट से उठा रहे हैं तो उसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो, ठीक है, 4K रेजोल्यूशन में डाउनलोड करें या जो भी है उसके करीब, बट पिक्सलेट्स उसके अच्छे हो, ब्लरी ना हो, शेकी सी ना हो, पिक्सल्स ना फट रहे हों, ठीक है। वरना अगर ऐसा करेंगे आप कि जो पिक्चर बड़ी अजीबोगरीब सी होगी, तो उस पर मार्केट प्लेस कभी भी आपको बूस्ट नहीं देगी, ठीक है। तो जैसे मैं आपको लिस्ट करके दिखाऊँ i8 Pro Max, तो लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ ये दो पिक्चर्स में ले लेता हूँ, ठीक है, या ये दो ले लेता हूँ। अब हमने वहाँ फेसबुक के टॉप रिज़ल्ट्स के मुताबिक क्या देखा था भाई, कि ये हमारे पास आ रहा था। मैं ये ले लेता हूँ, और एंड में जो है कुछ छोटा मोटा, ताकि टाइटल बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना लगे, मैं इसमें कुछ एडिशनल फीचर अपने पास एडिशनल वर्डिंग्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है। प्राइस, सबसे मेन चीज़ जो हम लोग गलती करते हैं प्राइस को लेके, अमूमन लोग जिनके अब यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं भाई, वो भी फ्री रख रहे होते हैं, और आवाम को बोल रहे होते हैं कि आप फ्री रखें, इससे आपकी पोस्ट पे और लोग फ्री देख के आएंगे, फिर आप उनको गाइड कर देंगे। नहीं भाई, आपने काम करना है प्रॉपर तरीके से, बदमज़गियाँ नहीं बनानी है। पता चले आवाम आके आपसे लड़ने बैठ रही है कि भाई आपने तो फ्री में लिखा है, क्योंकि हमारी आवाम फ्री मुफ्त कहीं नहीं छोड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है। अकलें बहुत हैं,
लेकिन इन मामलों में इनके अंदर अकलें ख़त्म हो जाती हैं। तो भाई ऐसा कोई काम मत करिएगा जिसमें आपका भी टाइम वेस्ट हो और आपकी मेहनत भी बेकार हो। पता चले लिस्टिंग चल गई फ्री पे या ज़ीरो पे या फिर 10 रुपये 20 रुपये डाल के, तो ऐसी लिस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आवाम ने आके आपसे बहस ही करनी है। जो चीज़ की प्राइस लेट सपोज़ मेरी 1800 है, डिमांड मैंने 1800 डाल दी थी, ठीक है। कंडीशन न्यू सेलेक्ट करनी है, ऑब्वियस सी बात है, आपकी प्रोडक्ट न्यू है। अगर आप स्टॉक सेलर हैं और आप न्यू प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं तो न्यू, अगर आप कोई चीज़ यूज़ सेल करना चाह रहे हैं उनके लिए भी वीडियो है, तो वो यहाँ पे यूज़ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मेन बात, और अपने टाइटल में किसी किस्म का स्टिकर या इमोजी आपने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपने भी देखा, जैसे मैंने फेसबुक के एल्गोरिथम के हिसाब से आपको सर्च बार के बारे में बताया, वहाँ कई एल्गोरिथम के मुताबिक कोई इमोजी या स्टिकर यूज़ नहीं हुआ हुआ था। अगर आप यहाँ पे भी ऐसा करेंगे तो फिर ये सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन जितना कैची रखना चाहें आप रखें, उसके लिए आपको बिल्कुल है। जैसे देखें मेरी डिस्क्रिप्शन, इसमें कहीं ना कहीं इमोजीज़ यूज़ हुए हैं, तो इस चीज़ से डिस्क्रिप्शन में इमोजीज़ को यूज़ करने में आपको बूस्ट मिलती है, थोड़ी डिस्क्रिप्शन अच्छी लगती है, कैची लगती है भाई, तो आप यहाँ पे यूज़ करें। अच्छा, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई। ये ऐड आइटम वेरिएंट करना चाहें तो कर लें, ब्रांड कलर ये कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल रखें। टैक्स के बारे में अक्सर लोग अपनी लिस्टिंग बनाते हुए आपको दिखाएंगे, लेकिन कभी भी टैक्स के बारे में या तो ख़ुद भी नहीं डालते ना आवाम को सही से गाइड करते हैं। भाई ये चीज़ सुन लें, सबसे मेन चीज़ मैं कहूँगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन से भी मेन चीज़ आपका टैक्स है। इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू फेसबुक एल्गोरिथम, ठीक है, आप अपनी लिस्टिंग जिन जिन कस्टमर्स के पास पहुंचाना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई आप इस टाइम पे इस ऑप्शन पे आके आप ऐसा रिएक्ट करेंगे जैसे आप बायर हैं, ठीक है, और आप इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कौन कौन से टैग्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। जैसे अब सबसे पहले मैं अपनी डिस्क्रिप्शन से ही एक टैग बना लेता हूँ, ठीक है भाई, ये मेरा एक टैग बन गया। अब कस्टमर में, अब सेकंड जो है मेरे पास इस तरीके से भी आ रहा था सर्च बार में, तो भाई कस्टमर ऐसे भी सर्च कर सकता है, अगर मैं होता तो ऐसे करता, ठीक है। अब कस्टमर भाई मेरे प्रोडक्ट को ऐसे भी सर्च कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। हो सकता हो मेरा नाम ही ना लिखे मॉडल का, उसको पता ही ना हो कुछ भी इस चीज़ के बारे में, सीरीज 8 लिख दे भाई, या फिर चलो सीरीज 8 का भी ना पता हो, वॉच 8 लिख दे भाई, ठीक है। कुछ ना पता हो तो भाई स्मार्ट वॉच लिख दे भाई, अगर वो स्मार्ट वॉच भी लिखेगा तो भी मेरा प्रोडक्ट उसको मिल जाएगा। या स्मार्ट वॉच का भी नहीं पता, चलो वो लेट सपोज स्मार्ट वॉच नहीं, सिंपल कैजुअल सी वॉच सर्च कर रहा है, तो भाई अगर वॉच सर्च करेगा वहाँ पे भी उसको मेरी लिस्टिंग मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे बेसिकली क्लाइंट्स को टारगेट करना होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेंस स्मार्ट वॉचेस, कोई भाई कर सकता है इस तरीके से भी, मैं लेडीज़ की भी स्मार्ट वॉचेस होती हैं। अब इसी तरीके से इससे और बना लेते हैं कि मेंस वॉचेस बना लेते हैं, फिर लेडीज़ वॉचेस बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम एक ये जो स्मार्ट वॉच का टैग मैंने यूज़ किया, बेसिकली ये सर्च हुआ है गूगल ट्रेंड्स के ऊपर कि इसके ऊपर मुकाबले नॉर्मल स्मार्ट वॉच के मुकाबले इस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो मैं इस वजह से यूज़ करता हूँ अपनी फील्ड के अंदर, अपनी फैकल्टी, अपनी नीच के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से आप एक वॉचेस बना लें, एक मोबाइल वॉच बना लें, एप्पल वॉच बना लें, क्योंकि ये एप्पल के फॉर्म फैक्टर पे मेरे लिए इतना काफ़ी है। आप 20 ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतने काफ़ी हैं, मैं एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगा। अच्छा, SKU क्या होता है, आपको यहाँ भी लोग काफ़ी यूट्यूब चैनल्स, कितने लोग हैं जो गलत गाइड कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता, आज तक उनको SKU की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी, ठीक है। SKU की फुल फॉर्म बेसिकली होती है स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है, लेट सपोज ये आपका गोदाम है, ठीक है, ये आपका गोदाम है, ठीक है। अब आपका एक गोदाम है जहाँ पे लेट सपोज मेरा गोदाम है, मैंने वहाँ पे स्मार्ट वॉचेस स्टोर करके रखी हुई हैं भाई। अब मेरे पास ऑर्डर आता है, ठीक है, अब मुझे ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ को उठा के कुरियर वालों को देनी है, पैक, या उससे पहले पैक करनी है, यही सोच लें कि हाँ भाई मैंने प्रोडक्ट को पैक करना है, सबसे पहला काम पैकेजिंग का आता है। अब उस प्रोडक्ट को उठाने के लिए तो मुझे अपने गोदाम में जाना पड़ेगा, लेकिन ये समझ लें ये आपका डिजिटल गोदाम है, ठीक है, ऐसा आप लेट कर लें आपका डिजिटल गोदाम है। अगर आप प्रोडक्ट को ड्रॉप शिप कर रहे हैं, मेरा तो स्टॉक सेलिंग का काम है, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट ड्रॉप शिप कर रहे हैं, आप उसकी लोकेशन बेसिकली वो ये होती है, ठीक है। आगे जाके इंशाल्लाह इसका मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा कि भाई ये चीज़ क्या है,
इस पर प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जब मैं आपको इंशाल्लाह इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करके दिखाऊंगा सीजे के थ्रू। लज़ाडा है, शॉपिफाई है, ईबे है, और जो है आपके डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स हैं, तो प्रिंटिफाई है। उन सब से रिलेटेड, उन सब का ताल्लुक इस SKU से आगे पाला पड़ेगा लाजमी इंशाल्लाह। तो वहाँ पे आके मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर दूँगा। अभी के लिए मैं इसको खाली छोड़ूंगा क्योंकि मुझे तो पता है कि भाई मेरी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, अवेलेबिलिटी ये भी सुन लें भाई, ये क्या है। अगर मैं इसको सिंगल आइटम लिस्ट करता हूँ, ठीक है, तो आपको अगर आपकी लिस्टिंग बिल फर्स्ट चल भी जाती है, लेकिन फेसबुक को पता है आपके पास ये चीज़ एक है, ठीक है भाई, तो फेसबुक इसको आपको सिर्फ 1 या 2 बायर ला देगा भाई। उसके बाद लिस्टिंग पे व्यूज़ आते रहेंगे लेकिन आपको कस्टमर नहीं मिलेगा, क्योंकि फ़ेसबुक के मुताबिक तो आपके पास सिंगल आइटम है, 2-3 बायर आते हैं, उसमें से कोई एक तो ख़रीदेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको स्टॉक में सेल कर देता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास स्टॉक है, तो इससे ये है कि कोई भी बायर होगा आपको उसका मैसेज मिलेगा। ऑफ़र डिलीवरी भाई, अगर आपके पास ये है कि आप डिलीवरी ऑफ़र करना चाहते हैं अपने क्लाइंट को कि हाँ भाई हम कैश ऑन डिलीवरी ऑफ़र करते हैं, COD ऑफ़र करते हैं, तो उसके लिए आप ये ऑन रखें, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस हैं। पब्लिक मीटअप, यानी कि अगर आपके पास जो है, अगर आप इन डिलीवरी के साथ साथ पब्लिक मीट भी, मतलब आपस में कॉन्वो करके मिल के जो भी मीटअप रख के प्रोडक्ट को बारे में जो भी करना चाहें, मतलब सेल करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। डोर पिकअप, यानी क्लाइंट मेरे एड्रेस से भी आके लेना चाहे भाई तो प्रोडक्ट को ले सकता है। डोर ड्रॉप ऑफ, मतलब ये है कि अगर आपने वही चीज़ आगे घूम के डिलीवरी वाला सीन डोर ड्रॉप ऑफ में, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आके पब्लिक मीटअप को बंद रखूँगा। नेक्स्ट पे आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे पब्लिश, दैट्स इट, ठीक है। अब ये मेरी लिस्टिंग हो जाएगी पब्लिश। अच्छा, उमूमन एक गलती हम लोग और ये करते हैं भाई कि हम लोग जो है कुछ चीज़ों को ऐसे इग्नोर करते हैं कि बस, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो ऑप्शन आपको दिखता है फेसबुक मार्केट प्लेस असिस्टेंट, देखिए मैंने इसको रैपिडली जवाब दिए हुए इसके हर मैसेज पे, ठीक है। इससे आपकी मार्केट प्लेस पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। अगर आप इसको जवाब ना दें तो ये आपको एक बॉट समझेगा, एक रोबोट समझेगा, और आपकी जो लिस्टिंग्स है मार्केट प्लेस की उनको स्लो कर देगा, उनकी रीच स्लो कर देगा या लिमिट लगा देगा। फिर आप 100-200 लिस्टिंग करते रहे, एक दिन में 1000 लिस्टिंग करते रहे, चप्पल ही घिस जाए, आपके पास कस्टमर नहीं आएगा, ना व्यू आएगा, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं भाई हमारे अकाउंट पे व्यू नहीं आते, तो एक वजह होती है कि आप इस चीज़ को एक आम सी चीज़, कॉमन सी चीज़ समझ के निगलेक्ट कर देते हो भाई। इससे प्रॉपर बोलो, और जब आपकी एक स्टॉक ख़त्म हो जाए, ये आपको मैसेज करे या ना करे, आपने यस आई सोल्ड इट ऑन फेसबुक करना है, ठीक है। या अगर नहीं सेल किया तो आई हैवंट सोल्ड इट, इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट मत करिएगा, यस आई सोल्ड इट समवेयर एल्स, ठीक है भाई। अगर आपने फेसबुक पे सेलेक्ट किया, अगर आपका स्टॉक बिक गया है, आपने फेसबुक पे सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इससे आपका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा फेसबुक की तरफ कि हाँ भाई हमारी मार्केट प्लेस पे बंदा काम अच्छा कर रहा है, इसको मज़ीद क्लाइंट दो, इसको मज़ीद रीच दो, ठीक है भाई। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो है, हम जो बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं भाई, वो ये करते हैं कि मार्केट प्लेस के हिसाब से काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम फॉलो नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ क्या है भाई। जैसे ये मैंने लिस्टिंग अपनी डाली है, इसके अंदर जो पिक्चर्स यूज़ किए हैं मैंने, हम लगे रहते हैं भाई इन पिक्चर्स को दोबारा यूज़ कर लें, ठीक है भाई। जैसे यही पिक्चर्स में दोबारा यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, हमें पता ही नहीं होता, हम नए हैं मार्केट प्लेस पे, हमने दोबारा यूज़ की, तो अभी कुछ टाइम में पिक्चर एरर बन जाएगी कि भाई ये देखें, ये आपके सामने बन गई है कि भाई ये पिक्चर आप यूज़ कर चुके हो, आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम फिर भी कर देते हैं भाई, चलो भाई कर भी दी, अव्वल बात तो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इससे असर पड़ता है आपकी मार्केट प्लेस की प्रोफाइल को। अच्छा, कर भी दी, या कभी कभार ऐसा होता है हम चलो सेम पिक्चर यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट प्लेस पे क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बैन है सेल करना, हम अक्सर वो कर देते हैं, या फिर ब्रांड को सेल करने बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलिगेशंस हैं कुछ इन चीज़ों से मुताबिक, वो आप पढ़ लिएगा, ठीक है। तो वो चीज़ मार्केट प्लेस आपका ऐड डिलीट करके भाई यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बनाया था, इस टाइम आपको नहीं मिलेगा मेरे पास, क्योंकि मैं अपनी प्रोफाइल अपडेट रखता हूँ हर तरीके से, ठीक है। आपको यहाँ मिल जाएगा
अमूमन लोगों के पास। अब आप लोग क्या गलती करते हैं भाई, इसको हटाने की सहमति नहीं करते। भाई अगर आ भी गया गलती से, आपको इल्म नहीं था, आपने लगा दी है लिस्टिंग, या आपको नहीं पता था, अब कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं था भाई ऐसा मेरे साथ होगा, तो भाई इसको फ़ौरन डिलीट करो। अगर आप ऐसे में वो भी डिलीट नहीं करते अपने पास से, तो फेसबुक फिर भी आपको समझेगा कि आप रोबोट हो, ठीक है। तो ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। अब आज के लिए तो इतना ही है। बाकी जो चीज़ आपको समझ ना आए और तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप पे जो है चैनल भी है, उसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और आने वाली नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए भाई तो लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। भाई 2023 ख़त्म होने वाला है, कुछ कर लो, 1.5 महीना रह गया है। तो 1.5 महीना भी काफ़ी होता है, माना पूरा साल गुजर गया पता नहीं चला, लेकिन भाई इस 1.5 महीने को सीरियस ले लो, कुछ कर लो, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।